हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज के जो हमारा टॉपिक है उसमें स्टील स्ट्रक्चर का कॉलम बेस एंड फाउंडेशन। बेस एंड फाउंडेशन के मोस्ट प्रीवियस ईयर के 50 क्वेश्चन जो वो लेके आए हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों दोनों सेक्शन की हमारी जो सीरीज चली हुई है उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, एज पर हमारे आईएएस कोड के अकॉर्डिंग मैक्सिमम इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो जो होता है मेंबर जिसने क्या कैरी किया हुआ कंप्रेसिव फोर्स उस पर लग रही है, जो कि रिजल्ट आ रहा है फ्रॉम डेड लोड जो सेल्फ वेट होता है एंड जो इम्पोज्ड लोड होता है किसी मेंबर का, तो उसके लिए सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है। तो अगर हम हमारे आईएस कोड 800 के अकॉर्डिंग चलते हैं तो अगर कोई मेंबर है वो कंप्रेशन मेंबर है तो उस पर डेड लोड लग रहा है, तो उस केस में हमारा सिलेंडरनेस रेशियो जो होता है वो 180 होता है। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, अंडर व्हाट सिचुएशन, अंडर कौन सी सिचुएशन है विल ए ग्यूसेट बेस बी प्रोवाइडेड इन कॉलम। जो कॉलम का जो बेस होता है उसमें हम ग्यूसेट बेस होता है उसको प्रोवाइड करते हैं। ग्यूसेट जो होता है उसको हम प्रोवाइड करते हैं कॉलम के बेस में, कौन सी वो ऐसी कंडीशन होती है। कॉलम का साइज जो होता है वो लार्जर होता है, या फिर कॉलम कैरी लेसर लोड, या फिर कॉलम साइज स्मॉलर, या फिर कॉलम कैरीज हायर लोड। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो जब भी हमारे कॉलम की बात आती है उसमें ग्यूसेट जो होता है उसको प्रोवाइड करने की बात आती है, तो हमारा जो कॉलम रहेगा उसने बहुत ही ज़्यादा लोड जो होता है वो कैरी किया होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर, यानी कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भार जो है लग रहा होता है या फिर वो सहन कर सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमारे पास, द लोड वेयरिंग स्टिफनर इन प्लेट गर्डर आर डिजाइन एज। लोड बेयरिंग स्टिफनर जो होता है प्लेट गर्डर में, स्टील प्लेट गर्डर में, उसको हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बीम कॉलम की तरह, बीम की तरह, कॉलम की तरह, या फिर शेयर लेग्स की वजह से की तरह, तो हम उसको कॉलम की तरह डिज़ाइन करते हैं। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, द डेप्थ ऑफ एच सेक्शन स्टील पाइल्स वेरी फ्रॉम। एच सेक्शन की हमारे पास स्टील पाइल्स होती है, उसकी डेप्थ जो होती है वो क्या होती है इन सभी में से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एच सेक्शन की जो स्टील पाइल होती है वो उसकी यानी कि वेरी करती है 240 से लेकर 400 तक, उसकी डेप्थ जो होती है वेरी करती है। उसको हम 100 जो होता है 100 तक, 100 मीटर जो होता है उतनी गहराई तक हम उसको जमीन में गाड़ते हैं। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट क्रिटिकल सेट फॉर कंसिडरेशन इन द डिजाइन ऑफ रोलर स्टील कॉलम कैरिंग एक्सिली लोड। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो सिंपली हम इसका आंसर पर ही चलते हैं। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन सिलेंडर रेशियो एंड ग्रोस सेक्शनल एरिया ऑफ द सेक्शन, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद देखिए कॉफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस जो होता है सर्कुलर सेक्शन का वो क्या होता है। कॉफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस, विंड को रजिस्ट करने का कॉफिशिएंट जो होता है सर्कुलर सरफेस के लिए वो कितना होता है, तो वो होता है 2/3। 2/3 किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रीस्टेन इन डायरेक्शन एट बोथ एंड्स। ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं एचपी जेई में, एसएससी जेई में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर 0.67 L हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद यही भी ऐसा ही क्वेश्चन है कुछ, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 2L होगा। ये भी कुछ इसी तरह का ही क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एसएससी जेई और एचपी जेई में, ये दोनों क्वेश्चन जो थे वो एसएससी जेई में ही पूछे गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखिए, द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कॉलम इज जीरो। क्या है, स्लेंडरनेस रेशियो जो है कॉलम का वो क्या है, जीरो है। वैन उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी लेंथ क्या होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसकी लेंथ जो होती है इज सपोर्टेड ऑन ऑल साइड्स थ्रू आउट इस इट्स लेंथ, ये होगा।
जब हमारा कॉलम का स्लेंडरनेस रेशियो 0 होता है तो उसकी लेंथ जो होती है वो सभी तरफ अपनी लंबाई में समर्थित है, सपोर्ट करती है उसकी ऑल साइड जो होती है लेंथ की, तो उस तरफ वो सपोर्ट करती है। अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह का है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आंसर जो है वो अलग दिए गए हैं। अगर हमारा सिलेंडर रेशियो कॉलम का 0 है व्हेन इट्स, तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ एबव। कोई भी यहाँ पे सही नहीं है, सारे ही गलत दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, व्हाट विल बी द इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्टील कॉलम ऑफ लेंथ एस हैविंग वन एंड हिंज्ड एंड अदर फिक्स दिया गया है। इफेक्टिव लेंथ क्या होगी स्टील कॉलम की, अगर उसकी लेंथ जो है एस है, हैविंग वन एंड हिंज्ड है, दूसरा एंड फिक्स है। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या आंसर रह जाएगा इस क्वेश्चन का? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.8 या फिर 0.8 एल, ये आंसर होता है। यहाँ पे एस ही दिया गया है तो हमारा आंसर एस ही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन जो होता है कॉलम के लिए वो कौन सा होता है? मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन जो होता है कॉलम के केसेस में वो क्या कौन सा होता है? कॉलम के केसेस की जब भी बात आती है तो वो ट्यूबुलर सेक्शन होता है, आई सेक्शन नहीं होता है भाई। ट्यूबुलर सेक्शन जो होता है वो होता है। हैवी सेक्शन की अगर हम बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड का ये वाला होता है। कॉलम का सबसे मजबूत स्ट्रॉन्ग सेक्शन जो होता है वो ये होता है। इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम जो होता है वो स्ट्रॉन्ग सेक्शन होता है, क्योंकि ये एचपीजे में क्वेश्चन पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन भी सेम वही है, मोस्ट इकोनॉमिक सेक्शन जो होता है स्टील कॉलम के लिए ट्यूबुलर सेक्शन ही होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एक न्यूमेरिकल है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द अनसपोर्टेड लेंथ जो है स्टेंशन की, स्टेंशन जो होता है वो भी कॉलम की तरह ही होता है, 4 मीटर है, एंड उसका लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन, सेक्शन कितना है 5 दिया गया है, उसका हमें सिलेंडरनेस रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास यहाँ पे दिया ही है, तो आपको पता है कि सिलेंडर रेशियो क्या होता है। ये क्या होता है, एल इफेक्टिव, यानी कि इफेक्टिव लेंथ ओवर आर। आर हमारे पास गिवन है, रीड लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन गिवन है 5 दिया गया है, एंड एल कितनी दी गई है, इफेक्टिव लेंथ 4 दी गई है। तो यहाँ पर हम इसको किस में चेंज कर लेते हैं, मीटर में दी गई है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो ओके, तो इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास 80 आंसर आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, विच सेक्शन इज यूज फॉर डिजाइन ऑफ स्ट्रट के लिए? कौन सा सेक्शन होता है यहाँ पर जिसको हम यूज करते हैं डिजाइन ऑफ स्ट्रट के लिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड जो एंगल सेक्शन होता है, इंडियन स्टैंडर्ड का एंगल सेक्शन जो होता है उसको हम डिज़ाइन करते हैं किसके रूप में, स्ट्रट के रूप में डिज़ाइन करते हैं। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन जो होता है उसको हम स्ट्रट की तरह डिज़ाइन करने के लिए यूज करते हैं। अगला देखिए, इन ग्रिलेज फुटिंग मैक्सिमम शेयर फोर्स ओकर एट। ग्रिलेज फुटिंग जो होती है मैक्सिमम क्या शेयर फोर्स कहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, कहाँ पर होती है मैक्सिमम? सो मैक्सिमम शेयर फोर्स जो होती है इनमें से किसी पर नहीं होती है, क्योंकि मैक्सिमम शेयर फोर्स जो होती है वो एज जो होती है वेयरिंग प्लेट पर वहाँ पर होता है। मैक्सिमम शेयर फोर्स आपको वहाँ पर एज पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखिए, कॉलम फुटिंग इज प्रोवाइडेड। कॉलम फुटिंग जो होती है क्यों प्रोवाइड करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। कॉलम की फुटिंग जो होती है इन सभी के लिए हम प्रोवाइड करते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्डिंग कोड्स रिक्वायर्ड द पार्टीशन लोड टू कंसीडर इवन विदाउट पार्टीशन इफ लाइव लोड इज लेस देन। कितना होगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो 80p, पीडीएफ नहीं होता है, पीएसएफ होता है, या फिर पीडीएफ हो गया है टाइप, तो पीएसएफ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर द इकोनॉमिकल डिजाइन ऑफ कंबाइंड फुटिंग टू सपोर्ट टू इक्वल कॉलम लोड्स द प्रोजेक्शन ऑफ बीम इज इन लोअर टायर आर केप्ट सच दैट बेंडिंग मोमेंट अंडर कॉलम इज इक्वल टू। किसके बराबर होगा बेंडिंग मोमेंट जो रहेगा वो?
तो वो इक्वल होगा बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर ऑफ द बीम के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन फैक्ट्री बिल्डिंग में हॉरिजेंटल स्पैनिंग बिटवीन वॉल कॉलम सपोर्टिंग ए वॉल कवरिंग इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ग्रिड्स बोलते हैं। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर शोन इन द फिगर इज इक्वल टू। तो फिगर मैंने यहाँ पे आपको दी नहीं है, तो फिगर कुछ इस तरह की फिगर बनेगी। ये हमारे पास फिगर है, कुछ इस तरह की फिगर है। तो इसके लिए इफेक्टिव लेंथ जो रहेगी वो क्या रहेगी? 1.2L इसके लिए रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन कॉलम एनालॉजी मेथड, कॉलम का एनालॉजी मेथड जो होता है, एरिया ऑफ एंड एनालॉजिस कॉलम फॉर फिक्स बीम ऑफ स्पैन L एंड फ्लेक्सर रिजिडिटी जो है EI इज टेकन एज, उसको हम कितना लेते हैं? तो L/EI हम, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए वर्टिकल मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियली लो कंप्रेसिव लोड इज कॉल्ड। वर्टिकल जो हमारे पास कोई मेंबर है उसके ऊपर कंप्रेसिव लोड लग रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो क्या होता है जिस पर कंप्रेसिव लोड लगता है? तो वो कॉलम ही होता है। एक्सियली कंप्रेसिव लोड जो होता है कॉलम के केसेस में लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेयरिंग स्टिफनर जो होता है हम किसके रूप में उसको डिजाइन करते हैं? तो कॉलम के रूप में हम वेयरिंग स्टिफनर जो होता है उसको, यानी कि जो वेयरिंग स्टिफनर होता है वो कॉलम की तरह ही होता है। अगला देखिए, ए स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स, कोई एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसके ऊपर क्या लग रही है? कंप्रेसिव फोर्स लग रही है इन द डायरेक्शन टू पैरेलल टू इट्स लॉन्गिट्यूडल एक्सिस, पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडल एक्सिस। तो उस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कॉलम पर भी कंप्रेसिव फोर्स लगती है, पोस्ट पर भी, टेंशन भी। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द फ्लेंज सप्लाइज इन प्लेट गर्डर बी प्लेस्ड प्रीफरली नियर अबाउट, क्या आंसर रहेगा? जो फ्लेंज सप्लाई जो होती है प्लेट गर्डर में, बी प्लेस्ड प्रेफरली नियर अबाउट, किसके नियर अबाउट हम उसको प्रेफर करते हैं? क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो मिनिमम मोमेंट लोकेशन जो होती है वहां पर, नियर अबाउट मिनिमम मोमेंट लोकेशन जो होती है वहां पर। अगला देखिए, रेफर रेनकाइंड्स इंपेरिकल कोलेशन फॉर buckling load of an intermediate column, the value of constant and विल बी लीस्ट फॉर कॉलम मेड ऑफ, कॉलम किसका बना हुआ होगा उसके लिए लीस्ट होगी। तो रोट आयरन का कॉलम जो होता है वो उससे बना होगा, तो उसके लिए लीस्ट होता है कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो। अगला देखिए, इन डिजाइन ऑफ स्टील गर्डर, स्टील गर्डर का आपको डिजाइन करना था, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द बकलिंग रेजिस्टेंस ऑफ वेब, जो वेब होता है वो इंक्रीज करना, बकलिंग रेजिस्टेंस जो होती है वो। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो उस केस में हमारा आंसर वेब स्टिफनर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लोड नीड नॉट बी कंसीडर फॉर एक्टिंग साइमल्टेनियसली, साथ में कौन सा लोड जो होता है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं? वो तो वो कौन सा लोड होता है? विंड लोड, सिस्मिक लोड, इन दोनों को हम साथ में कंसीडर नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम स्पेसिंग जो होती है वर्टिकल स्टिफनर की प्लेट गर्डर में वो कितनी लिमिट की गई कि मैक्सिमम जो होती है? तो मैक्सिमम जो होती है 1.5 डी होती है, लेकिन मिनिमम की बात आती है तो वो ये होती है। सो डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेब क्रिपलिंग इन बीम, वेब क्रिपलिंग जो होती है बीम में जनरली ओकर एट ए पॉइंट वेयर, वेब क्रिपलिंग आपको कहाँ पर देखने को मिलती है? वेब क्रिपलिंग आप पॉइंट लोड जो होता है या फिर हमारे पास जो कंसंट्रेटेड लोड होता है उसके ऊपर आपको वेब क्रिपलिंग देखने को मिलती है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले अभी। अगला क्वेश्चन देखिए, कंसिडरिंग द नेचर ऑफ लोड्स ऑन गंट्री गर्डर, विच टाइप ऑफ लोडिंग आर गंट्री गर्डर यूजली डिजाइन टू रजिस्ट,
गर्डर जो होता है उसको हम डिज़ाइन करते हैं किसको रजिस्ट करने के लिए, लॉन्गिट्यूडनल को, लैटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल, वर्टिकल, या फिर इन सभी को, लैटरल लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल, तो इन सभी को ही करता है, रजिस्ट करने के लिए हम इसको डिज़ाइन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पार्शली सेफ्टी फैक्टर जो होता है, लोड कॉम्बिनेशन जो होता है, डेड लोड, लाइव लोड, बिंड लोड जो होता है, अर्थक्वेक लोड फॉर स्टील मेंबर के लिए, वो क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1.2 होता है पार्शली सेफ्टी फैक्टर, या 1.8 होता है, या फिर 1.6 होता है, या फिर 1.3 होता है। तो 1.2 जो होता है वही होता है पार्शली सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड कॉम्बिनेशन के लिए। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए प्लेट यूज फॉर कनेक्टिंग टू और मोर स्ट्रक्चरल मेंबर। कोई प्लेट है जिसको हम यूज कर रहे हैं दो या फिर दो से ज़्यादा स्ट्रक्चरल मेंबर को कनेक्ट करने के लिए। इंटरसेक्टिंग ईच अदर इज कॉल्ड, इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो ईच अदर को, तो हमारे पास वो क्या होती है, ग्यूसेट प्लेट होती है। सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टील मेंबर इज डिजाइन with consideration for failure governed by buckling. What should be the partially safety for material to be considered? पार्शली सेफ्टी फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, किस क्या हम कंसीडर करते हैं उस केस में, तो 1.10 जो होता है वो हम कंसीडर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलेंडरनेस रेशियो जो होता है कॉलम का इज, क्या होता है सिलेंडरनेस रेशियो कॉलम का। तो स्लेंडरनेस रेशियो की अगर हम बात करें तो लेंथ जो होती है कॉलम की उसको हम डिवाइड करते हैं जो हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, लेकिन लीस्ट वाला। ओके, लेंथ ऑफ कॉलम डिवाइड बाय लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द डेप्थ ऑफ सेक्शन ऑफ एन अपर कॉलम इज मच स्मॉलर देन द लोअर कॉलम। डेप्थ जो होती है सेक्शन की, किसी सेक्शन की अपर कॉलम की, वो मच कितनी है, स्मॉलर है, कम है लोअर कॉलम से, तो क्या होगा, हम क्या करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो उस केस में हम क्या करते हैं, फिलर एंड वेयरिंग प्लेट आर प्रोवाइडेड विद कॉलम सप्लाईज, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज यूजली कैलकुलेटेड फ्रॉम। डेप्थ जो होती है फाउंडेशन की यूजली हम उसको कैलकुलेट करते हैं कौन से फॉर्मूले से, डी एल्बर्ट फार्मूला, या फिर रनकाइंड फार्मूला, न्यूटन फार्मूला, या फिर गटर फार्मूला। कौन सा फार्मूला था जिससे हम डेप्थ जो होती है फाउंडेशन कंसीडर करते हैं, रनकाइंड फार्मूला होता है वो, बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, द सिलेंडरनेस रेशियो जो होता है स्टील कॉलम के लिए स्पोर्टेड थ्रू आउट इट्स लेंथ बाय मैसनरी बॉल इज, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, 0 होगा, 10, इन्फिनिटी, या फिर 100। इन्फिनिटी जो होता है अनंत, तो वो 0 रहता है। अगला देखिए, थिकनेस ऑफ ग्यूसेट प्लेट शुड नॉट बी लेस देन, जो थिकनेस होती है ग्यूसेट प्लेट की वो शुड नॉट बी लेस देन 6 mm, 8 mm, 12 mm, या फिर 40 mm। ग्यूसेट प्लेट की थिकनेस जो होती है शुड नॉट बी लेस देन 8 mm से कम नहीं होना चाहिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मोटाई की अगर हम बात करें 8 से 16 mm तक होती है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, तो विड्थ या फिर थिकनेस ऑफ ग्यूसेट प्लेट फॉर वेस ऑफ द पिलर शुड नॉट बी लेस देन, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, जो पीछे वाला क्वेश्चन था वो और ये क्वेश्चन सेम है, लेकिन क्वेश्चन देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन देखकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिए हो किसी एक एग्जाम में, तो हो सकता है कि आप एक आंसर ये लगाए और एक आंसर आप ये लगा दें, या फिर ये कुछ भी हो सकता है। तो ये सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको थिकनेस ही पूछी गई है ग्यूसेट प्लेट के लिए, तो 8 mm हमारा उस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, परमिसिबल टेंजाइल स्ट्रेस जो होता है बोल्ट के लिए, जो कि हम कॉलम बेस के लिए यूज करते हैं, वो क्या होता है। तो परमिसिबल टेंजाइल स्ट्रेस जो होता है बोल्ट के लिए
जो कि हम यूज करते हैं कॉलम बेस में, तो वो 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। 0.6 fy नहीं होता है, ये अलाउएबल परमिसिबल टेंजाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, लेकिन ये कॉलम के केसेस में नहीं होता है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। 120 हम बोल्ट के लिए लेते हैं, कॉलम बेस के लिए जो हम यूज करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेयर शुड सप्लाईज इन कॉलम बी प्रोवाइडेड। सप्लाईज जो होते हैं कॉलम में हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं, कहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं, तो 1/4 पर हम प्रोवाइड करते हैं, 1/4 एट 1/4 हाइट ऑफ कॉलम। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इफेक्टिव लेंथ जो होती है कॉलम की इज द लेंथ बिटवीन द पॉइंट ऑफ। तो इफेक्टिव लेंथ जो होती है कॉलम की इज द लेंथ, वो बोला कि एक ऐसी लेंथ है बिटवीन द पॉइंट ऑफ, किसके बीच में होती है, बिटवीन द पॉइंट ऑफ, तो वो जीरो मोमेंट के बीच का पॉइंट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द थ्योरेटिकल इफेक्टिव लेंथ जो होती है कॉलम की इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रीस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन इन बोथ एंड्स इज। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा S/2। S/2 यहाँ पर नहीं दिया गया है, यहाँ पर होना चाहिए था S/2, ए ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ए लिखा है सिंपली, S/2 दिया ही नहीं है, तो S/2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द थिकनेस ऑफ द बेस प्लेट प्रोवाइडेड फॉर ए स्टील कॉलम डिजाइन डिटरमाइंड फ्रॉम। थिकनेस जो होती है बेस प्लेट की जिसको हम प्रोवाइड करते हैं फॉर ए स्टील कॉलम के लिए, उसकी थिकनेस पूछ रहा है बेस प्लेट के लिए जिसको हम कॉलम स्टील कॉलम के लिए प्रोवाइड करते हैं, इज डिटरमाइंड फ्रॉम, किससे हम उसको डिटरमाइंड करते हैं, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, शियर स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पेडेस्टल, या फिर पंचिंग क्राइटेरिया से, किससे हम करते हैं, तो डिटरमाइंड फ्रॉम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो होती है प्लेट की, उससे हम डिटरमाइन करते हैं जो थिकनेस हम प्रोवाइड करते हैं बेस प्लेट के लिए जिसको हम स्टील कॉलम के लिए प्रोवाइड करते हैं। अगला देखिए, एक कनेक्शन मेड यूजिंग बोल्ट इन संग टाइक कंडीशन। संग टाइक कंडीशन से हम बोल्ट बना रहे हैं, और रिवेट वेयर द लोड इज ट्रांसफर्ड बाय वेयरिंग ऑफ बोल्ट और रिवेट अगेंस्ट प्लेट इनसाइड द बोल्ट होल इज रेफर एज। बोल्ट का जो होल होता है वो रेफर करता है एज, किसकी तरह वो रेफर करता है, तो वेयरिंग टाइप का जो कनेक्शन होता है उसको रेफर करता है। ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ मेंबर ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन अबाउट एक्सिस अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड एज। उसको हम कैसे कंसिडर कर रहे हैं, तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा स्लेंडरनेस रेशियो। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, व्हाइल डिजाइनिंग द फाउंडेशन ऑफ द स्टील बिल्डिंग, क्या डिजाइन कर रहे हैं हम, फाउंडेशन ऑफ स्टील बिल्डिंग की, द स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी जो होती है फाउंडेशन की रिलेटिव टू सुपर स्ट्रक्चर विल बी, जो कि रिलेट कर रही है सुपर स्ट्रक्चर से, विल बी क्या होगा, लोअर देन सुपर स्ट्रक्चर, इक्वल टू सुपर स्ट्रक्चर, हायर देन सुपर स्ट्रक्चर, डज नॉट हैव टू बी इन प्रोपोर्शन टू सुपर स्ट्रक्चर। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, तो वो सुपर स्ट्रक्चर के इक्वल होनी चाहिए, बराबर है होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, तो परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन द स्लैब बेस, बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है स्लैब बेस के लिए फॉर कॉलम ऑफ ऑल ग्रेड ऑफ स्टील इज लिमिटेड टू, फोर कॉलम के लिए ऑल ग्रेड स्टील के जितने भी ग्रेड होते हैं, Fe415, 500, 250, 550, 600, जितने भी ग्रेड है उन सभी के लिए यहाँ पे परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है स्लैब बेस के लिए ऑफ कॉलम के लिए कितना होता है, 185 होता है, 165 होता है, 175 होता है, 200 होता है, कितना होता है, तो वो 185 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिया गया है,
इसलिए कंफ्यूज करने के लिए आपको आंसर कुछ भी बता सकता है। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, लेकिन 185 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारे आईएस कोड के अकॉर्डिंग यूज फॉर रोलर स्टील बीम चैनल एंड एंगल सेक्शन। कौन सा यहाँ पर आईएस कोड दिया गया है जिसको हम यूज करते हैं रोलर स्टील बीम के लिए, चैनल के लिए एंड एंगल सेक्शन के लिए? कौन सा ऐसा आईएस कोड है? तो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड का जो कोड है 808, उसके अकॉर्डिंग हम रोलर स्टील बीम चैनल एंड एंगल सेक्शन को यूज करते हैं। तो कहाँ पर दिया गया? ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।